हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मार्च 2022 के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके में हो सकते हैं उन सभी के बारे में। गुरुजी एग्ज़ाम चैनल आपको डेली न्यूज़ और डेली अपडेट देता रहता है, इसीलिए अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें गुरुजी एग्ज़ाम और बेल आइकन को ही प्रेस करें। चलिए दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को मनाया जाएगा। मतलब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, हाल ही में सरदार बर्डी मुखामेदू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यहाँ पूछा जा रहा है कि सरदार बर्डी मुखामेदू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ तुर्कमेनिस्तान के साथ चला जाएगा, क्योंकि सरदार बर्डी मुखामेदू तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, इससे आपका रिवीजन हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे या किसने दूसरी बार मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी बार इन्होंने जो है मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैंने दूसरी बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका जो आंसर राइट जाएगा वो जाएगा एन बीरेन सिंह के साथ। आपको बता दें कि जो एन बीरेन सिंह हैं ये दूसरी बार मणिपुर में मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। जब बात मणिपुर की हो रही है तो जान लें मणिपुर का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो वो कौन है? ला गणेशन, यही हैं मणिपुर के गवर्नर जनरल। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 दुबई के साथ चला जाएगा। दुबई में ही 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 शुरू हुआ है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां सैन्य संयुक्त अभ्यास लैमिटिए 2022 शुरू हुआ है? फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी करंट में है, तो ये अधिकतर प्रश्नों में पूछा जाता है। अब इसको पहले आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर जो होगा सेशल्स, क्योंकि हाल ही में भारत और सेशल्स के बीच 9वां सैन्य संयुक्त अभ्यास, इसका जो नाम है वो क्या दिया गया है? लैमिटिए 2022 ये दिया गया है। तो ये शुरू हुआ है किसके बीच? भारत और सेशल्स के बीच। उसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भारत और सेशल्स के बीच 2022 में कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ था? तो इसका जो आप लोग आंसर लिखेंगे वो यही लिखेंगे, लैमिटिए 2022। अगला प्रश्न आ चुका है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है वो कौन है? फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जिया राय के साथ चला जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें जिया राय सिर्फ 13 वर्ष 1 महीने की अभी छोटी बालिका हैं, जिन्होंने
23 किलोमीटर लंबी जो पाक जल डमरू मध्य को जो है ये 23 किलोमीटर लंबा है। इसको उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में पार किया है। तो ये आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जी.आर. राय के साथ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा जयति घोष। ये एक महिला भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आ चुका है, हाल ही में पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्व और सबसे पहले CDS जनरल बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में एक विमान दुर्घटना में उनका जो देहांत हो गया था। तो उनके मरणोपरांत उनको किस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। उनको जो CDS जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से मरणोपरांत उनकी जो 2 बेटियां हैं बेटियों को उनके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है? यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, प्रसार भारती ने, ये एक संस्था है, ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसार के साथ समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा। प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया से सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता कर लिया है। अगला आता है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रेंड्स, ये प्रित्जकर पुरस्कार अधिकतर शिक्षकों को दिया जाता है, जैसे कला के शिक्षक या एनी टाइप ऑफ उनको कला आती है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो ये पहले अफ्रीकी बने हैं, मतलब पहले ऐसे अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस केरे के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? ये फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी मनाया गया है और ये कई सालों से मनाया जा रहा है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल के साथ चला जाएगा। पश्चिम बंगाल में ही अभी डोल उत्सव मनाया गया है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये अभी भी चुनाव, आप लोगों को पता है, चुनाव चल रहा था, तो उसमें पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर 3 कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जी के प्रश्न जो 23 मार्च 2022 से रिलेटेड थे। दोस्तों, मैं वीडियो को लेट थोड़ा 1 बजे तक डालता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम 23 मार्च की बात कर रहे हैं तो 23 मार्च को अच्छी घटना घटित होनी चाहिए, और अगर हम सुबह ही डाल देंगे वीडियो को 23 मार्च का, उसमें कहाँ रह जाएगा, फिर तो 22 मार्च का हो जाएगा। इसलिए थोड़ा लेट पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी डालने की। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।